नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में नए वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या उतरा, पूरे देश में हंगामा मच गया। एक और जहां महाकुंभ की भगदड़ में मरे श्रद्धालुओं को मोक्ष मिलने का दावा करने वाले बाबा बागेश्वर अपनी सनातन बोर्ड की दुकान खोलने पर मजबूर हो गए, तो वहीं नए वक्फ बोर्ड बिल की जेपीसी पर जगदंबिका पाल का यूटर्न सामने आया है। कांग्रेसी से भाजपाई बने जगदंबिका पाल, उनके यूटर्न से जहां बीजेपी में हंगामा मच गया है, तो वहीं जंतर मंतर पर चल रहे धरने के साथ कुछ नफरती चिंटुओं की साजिशें भी सामने आई हैं। तो बाबा बागेश्वर की सनातन बोर्ड की दुकान क्या है और जगदंबिका पाल कैसे जेपीसी पर यूटर्न ले रहे हैं, सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर आएंगे कि कैसे जंतर मंतर पर धरने के खिलाफ साजिश रची गई थी। तो देश का मुस्लिम समुदाय नए वक्फ बिल को लेकर काफी गुस्से में है और सोमवार को इस बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष और धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना हुआ। लाखों की संख्या में मुसलमान जो है वो इकट्ठे हुए, कई सारे नेता भी दिखाई दिए और धरने के माध्यम से सरकार की ओर से लाए गए वक्फ बिल का विरोध किया गया और ऐलान भी किया गया कि ये मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल है। सुनिए मौलाना का बयान। माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं कि हमारे जमाने में जब हम बचपन में थे तो ईद के रोज हमारे घर में खाना नहीं बनता था, पड़ोसी मुसलमान खाना भेजता था। प्रधानमंत्री जी, मुसलमान आज भी जिंदा है, आप इजाजत दीजिए, मोहब्बत से प्योर शाकाहारी खाना हम आज भी ईद में भेजने को तैयार हैं। मानिए, हमारे घर का चूल्हा बंद नहीं हुआ है, आपके दर की मोहब्बत का दरवाजा बंद हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने बुजुर्गों की क़यादत में यहाँ आया है। हमने पढ़ा था कि शेखुल इस्लाम सर पे कफन लेकर जाया करते थे। हमने पढ़ा था कि शेखुल हिंद कफन लेकर जाया करते थे। हम मानते हैं, हमने उन बुजुर्गों को नहीं देखा, मगर उन बुजुर्गों की निस्बतों से मुंसलिक ये चश्मो चराग की हिफाजत कर लो मुसलमानों। तो इसी तरह जंतर मंतर पर बहुत से मौलानाओं ने वक्फ बिल के विरोध में अपनी अपनी बातें रखी। आपको बता दें कि मुस्लिम जो हैं वो वक्फ को अल्लाह की प्रॉपर्टी समझते हैं और माना जाता है कि इस प्रॉपर्टी पर सीधा हक वो वक्फ किए गए परिवार और गरीब मुस्लिम समुदाय से होता है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से देश की केंद्र सरकार वक्फ की जमीन और संपत्तियों के लिए नया कानून बना रही है, उससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश है। मुस्लिमों का साफ तौर पर यह मानना है कि पूरे देश में मुस्लिमों की जमीन हड़पने की ये साजिश है। नए वक्फ बिल के जरिए केंद्र सरकार मुस्लिम प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। सुनिए सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर, और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ओवैसी के बयान से ये तो साफ है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय का विरोध करता है। हालांकि जंतर मंतर पर मुस्लिमों के विरोध के बाद वक्फ बिल को लेकर दो बड़ी बातें सामने आई। नंबर एक कि बड़ी संख्या में नफरती चिंटू एक्टिव हो गए। सोमवार को जहां एक और मुस्लिम समुदाय अपनी इस वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए एक प्रदर्शन कर रहा था, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर बैन वक्फ बोर्ड ट्रेंड हो रहा था। इसमें तमाम नफरती चिंटू वक्फ बिल को लेकर के अजब गजब बातें करते दिखाई दिए, लेकिन इनका ज्ञान वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला था।
मुस्लिम समुदाय चलो ठीक है वक्फ बिल का विरोध कर रहा है, ये तो समझ में आता है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी छिनने वाली है। लेकिन अगर वक्फ बिल बैन करने को लेकर नफरती चिंटू मांग कर रहे हैं तो फिर इनका क्या मकसद है? क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी मतलब कि मुस्लिमों की प्रॉपर्टी, और वक्फ वही जमीन हो सकती है जो पहले से मुस्लिमों की हो और वो अपने अल्लाह की राह में वक्फ कर दे। लेकिन इससे नफरती चिंटुओं को क्या फायदा है, ये समझना मुश्किल है। हाँ, इतनी बात जरूर समझ में आती है कि नफरती चिंटू शायद मुस्लिमों की मस्जिद और इमारतों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए एक और इधर मुस्लिम समुदाय के लोग वक्फ बिल के विरोध में धरना दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मेरठ के 3 लोग इस धरने के विरोध में धरना दे रहे थे। अब इनका मकसद क्या था, ये ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या मेरठ के इन 3 लोगों को नहीं मालूम था कि वक्फ की प्रॉपर्टी और संपत्ति मुस्लिमों की अपनी प्रॉपर्टी है? हालांकि कुछ देर बाद इन लोगों के जो ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, इन युवकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुनिए वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले युवक का बयान। मांग केवल ये है कि जो संशोधन किया जा रहा है वक्फ बोर्ड के अंदर, एक सेकुलर देश में जिसमें वक्फ बोर्ड जैसी चीज होनी ही नहीं चाहिए, एक सेकुलर देश में उसमें एक संशोधन किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आवश्यक संशोधन, और उस संशोधन को ये यहाँ इस तरह के नारेबाजी हो रही है। और मैंने तो आके देखा है, हम शांति से बात करेंगे, लेकिन ये नारे तकबीर के नारे लगा रहे हैं। ये हिंदुस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी है, हम उसका समर्थन करते हैं। नारा तकबीर का नारा यहाँ क्यों लग रहा है, एक बात। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड संशोधन सरकार कर रही है, करे, बल्कि उसे रद्द करे, लेकिन ये जो शाहीन बात बनाने की कोशिश है नहीं चल सकती। ये कह रहे हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी पर सरकार कब्जा करना चाहती है। इनकी नहीं है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। सचिन सिरोही विरोध इसलिए कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी जिस तरीके से हर जगह यहाँ भी वहाँ भी कल को हमारी जमीन जायदाद घर बकाल भी इनका हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? हम इस देश को छोड़ के जाएंगे। मैं सचिन सिरोही मेरठ से आया हूँ, मेरठ से आया हूँ। सुना आपने कैसे ये युवक मुस्लिमों के खिलाफ अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरने का असर सदन तक चला गया है। एक और जहां जगदम्बिका पाल ये कहने लगे हैं कि अभी तो वक्फ बिल पास ही नहीं हुआ है, अभी सिर्फ जेपीसी हुई है, और इस जेपीसी के बाद तमाम मुस्लिम उलेमाओं के बयान लिखकर रिपोर्ट में भेजे गए हैं। ऐसे में मुस्लिमों का प्रदर्शन बेमतलब है। आप भी सुनिए जगदम्बिका पाल का ये बयान। ये केवल सियासी तौर से विरोध हो रहा है, अभी तो एक्ट भी नहीं आया। हमने अपनी रिपोर्ट 428 पेज की दी है, उसके आधार पे सरकार उसको अप्रूव करके सरकार उस पर अमेंडेड जो 44 संशोधन पहले थे, अब उसको जो हमने हमारी रिपोर्ट पे हमने 14 अमेंडमेंट्स किया, उसके आधार पे एक अमेंडेड बिल आएगा। उस बिल को पास होने के बाद इनको कोई बात कहनी चाहिए। इसका मतलब है कि बिल अभी आया भी नहीं, कानून बना भी नहीं। किस सवाल पे आज जंतर मंतर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हिंद हो, या ओवैसी की पार्टी AIMM हो, या विपक्ष की पार्टियों को नेताओं को बुलाया जा रहा है। ये केवल सियासी तकरार है, लोगों के मन में गुमराह किया जा रहा है। सरकार के प्रति केवल एक विरोध करने के लिए कहा जा रहा है, अन्यथा ये कानून जो सरकार लेकर के आई थी और जेपीसी को सुपुर्द हुआ था, वो एक बेहतरी के लिए। तो वक्फ बोर्ड की जेपीसी के अध्यक्ष के बयान से ये तो साफ है कि वो बातों को अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि वक्फ बिल में 14 नए संशोधन बिना किसी सहमति के ऐड कर लिए गए हैं और विपक्ष के सांसदों की ओर से दिए गए सुझाव को निकाल दिया गया था, लेकिन सदन में हंगामे के बाद उसको ऐड किया गया। हालांकि इसके बाद भी बिल को लेकर गतिरोध बना हुआ है। जेपीसी और बिल के सदन में पास होने की बात अलग है, लेकिन महाकुंभ में भगदड़ की मौतों को मोक्ष बताने वाले बाबा बागेश्वर के सुर तो अलग ही हैं। कल सुबह जैसे ही धरना शुरू हुआ तो पहले तो वो सनातन बोर्ड की मांग करने लगे, लेकिन फिर वो पूरा दिन वक्फ बोर्ड के धरने के खिलाफ महाधरने का ऐलान करते रहे। ऐसे में सवाल ये बड़ा है कि वक्फ मुस्लिमों की खुद की जमीन और संपत्ति का मामला है, इसमें बाबा बागेश्वर का क्या रोल है? अगर केंद्र की सरकार कोई ऐसा कानून बना रही है जो वक्फ के धार्मिक नियमों के खिलाफ है, तो इसमें बाबा बागेश्वर को कोई आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए थी, बल्कि वो तो बिल में मुस्लिमों का साथ भी दे सकते थे, क्योंकि वो एक धार्मिक संत है और ये बात बहुत आसानी से समझ सकते थे कि असल में वक्फ है क्या। लेकिन बाबा जी का तो पुराना खेल है कि मुस्लिमों के खिलाफ काम करो, बयान दो, सुर्खियों में रहो, और इस बार भी बाबा जी ने यही किया है। हालांकि दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय वक्फ बिल को लेकर अभी भी पशुपेश में है
आपको क्या लगता है कि मुस्लिमों को वक्फ बिल का विरोध करना कितना सही है? क्या मुस्लिमों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नफरती चुनटुओं को उतरना भी उतना ही सही है या फिर गलत है? क्या बाबा बागेश्वर का ये कहना सही है कि सनातन बोर्ड बनाएंगे, या फिर वक्फ बोर्ड के खिलाफ महाधरने का ऐलान कितना न्याय संगत है? क्या बाबा बागेश्वर की बातों से नफरत की बू नहीं आती है? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।